नमस्कार। ज्योतिष की दुनिया में ना कुछ कॉम्बिनेशंस बड़े ही कमाल के होते हैं। ऐसे जो एक तरफ तो जबरदस्त टैलेंट देते हैं और दूसरी तरफ दुनिया से एक तरह का अलगाव भी। आज हम ऐसे ही एक बहुत गहरे और सच कहूं तो थोड़े उलझे हुए योग को समझने वाले हैं। कुंडली के 5वें घर में केतु। ये वो प्लेसमेंट है जो किसी इंसान के अंदर एक जीनियस का दिमाग और एक फकीर का दिल दोनों एक साथ रख देती है। तो चलिए मिलकर इस कॉस्मिक पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये योग एक एक कार्मिक थिंकर, एक गहरी सोच वाले इंसान की नींव कैसे रखता है। फिर हम उस कमाल के दिमाग की दुनिया में चलेंगे जो इस योग से बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कि रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है, इससे जीवन के क्या सबक मिलते हैं, और सबसे ज़रूरी, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इस पावरफुल एनर्जी को सही दिशा कैसे दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस स्टेज को समझना होगा जहां ये सारा ड्रामा हो रहा है, और वो स्टेज है हमारी कुंडली का 5वां घर यानी 5th हाउस। अब ये 5वां घर है क्या? समझिए कि ये आपकी कुंडली का ना एक बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही कलरफुल हिस्सा है। यहीं पर आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है। यहीं से प्यार और रोमांस की कहानियां शुरू होती हैं। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे, हमारी संतान भी इसी घर से देखे जाते हैं। और सबसे खास बात, हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म, जिसे पूर्व पुण्य कहते हैं, वो भी यहीं जमा होते हैं। और सोचिए, इसी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और प्यार के घर में जब केतु आके बैठ जाता है, एक ऐसा प्लैनेट जो डिटैचमेंट यानी वैराग्य का प्रतीक है, तो क्या होता है? एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। मतलब दिमाग तो इतना गहरा है कि समंदर में उतर जाए, लेकिन दिल ऐसा है कि उसे किसी चीज से जुड़ना ही नहीं है। यही वो कमाल की खींचतान है इंटेलिजेंस और डिटैचमेंट के बीच, जो इस प्लेसमेंट को इतना इतना खास बना देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी किसी इंसान के सोचने के तरीके को, उसकी क्रिएटिविटी को कैसे शेप देती है? क्योंकि एक बात तो पक्की है, ये कोई नॉर्मल इंटेलिजेंस नहीं है, ये कुछ बहुत ही अलग है। ऐसे लोगों का दिमाग ना बड़ा दिलचस्प होता है। वो एक तरफ तो किसी जासूस की तरह बहुत गहरा एनालिसिस कर सकता है, और दूसरी तरफ एक संत की तरह चीज़ों को इंट्यूटिवली महसूस कर लेता है। फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत खींचती हैं। इनकी सोच कोई सीधी लाइन में नहीं चलती। मतलब ये ए से बी और बी से सी पर नहीं जाते, ये सीधे ए से जेड पर छलांग लगा देते हैं। हो सकता है कि किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन्हें अचानक से दिमाग में कौंध जाए, बिना किसी लॉजिक के, और वो एकदम सही निकले। इसको ऐसे समझिए, जो नॉर्मल लॉजिक होता है ना, वो एक सीधी सड़क की तरह है। आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। लेकिन केतु का इंट्यूशन, अरे वो तो बिजली कड़कने जैसा है। एक फ्लैश और अंधेरे में सब कुछ साफ नजर आने लगता है। ये बाहर से डेटा इकट्ठा नहीं करता, ये तो अंदर के खजाने से, उस भीतरी ज्ञान से सीधा जवाब खींच कर ले आता है। और जब बात आती है क्रिएटिविटी की, तो वो भी एकदम हटके होती है, बिल्कुल यूनिक, अनकन्वेंशनल। इनकी कला को देखकर अक्सर ऐसा फील होता है कि ये इस जन्म की है ही नहीं, जैसे कई जन्मों का तजुर्बा इनकी आर्ट में बोल रहा हो। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इन्हें इस टैलेंट के लिए कोई तारीफ, कोई पहचान, कोई तालियां नहीं चाहिए। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी इमेजिनेशन की उड़ान बहुत ऊंची होती है, जिसमें हमेशा एक स्पिरिचुअल टच रहता है। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, ये बहुत गहरी बात है। क्या हो अगर हम असल में कुछ नया सीखते ही नहीं, बल्कि सिर्फ याद करते हैं वो सब कुछ जो पहले से ही हमारे अंदर है, बस उसे जगाने की, उसे याद करने की देर है। 5वें घर में केतु की इंटेलिजेंस ठीक यही है। ये कुछ नया नहीं सीखती, ये तो जन्मों जन्मों की उस पुरानी नॉलेज को, उस विजडम को याद करती है। ठीक है, तो हमने इनके इस अनोखे दिमाग को तो समझ लिया। अब मन की दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये जो अंदर की स्थिति है, ये इनके बाहरी रिश्तों पर, खास तौर पर लव लाइफ और बच्चों के साथ इनके रिलेशन पर कैसे असर डालती है। प्यार के मामलों में ना अक्सर एक तरह का डिटैचमेंट, एक इमोशनल दूरी देखने को मिलती है। रिश्ते बहुत अचानक से शुरू हो सकते हैं और उतने ही अचानक से खत्म भी। ये अक्सर ऐसे पार्टनर्स की तरफ खिंचते हैं जिनके साथ इन्हें एक अजीब सा, एक पुराना कनेक्शन महसूस होता है, जिसे हम कहते हैं कार्मिक कनेक्शन। जैसे कोई पुराना हिसाब किताब बाकी रह गया हो, जिसे इस जन्म में आकर पूरा करना है। लेकिन इस डिटैचमेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ प्यार नहीं है। नहीं, बल्कि यहाँ प्यार का मतलब ही बदल जाता है। ये मेरा तेरा वाला प्यार नहीं है, किसी पर हक जताने वाला प्यार नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो आपको सिखाता है, जो आपको ग्रो करने में मदद करता है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है।
बच्चों के मामले में भी इनका रिश्ता बहुत अलग होता है। हो सकता है कि संतान होने में थोड़ी देरी हो या कुछ चैलेंजेस आएं, लेकिन जब बच्चे जीवन में आते हैं तो उनके साथ एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। इनके पेरेंटिंग का तरीका भी टिपिकल नहीं होता, एकदम अलग होता है। और एक बहुत ही खूबसूरत सोच है कि इस योग वाले इंसान के लिए ना उनके बच्चे सिर्फ उनके बच्चे नहीं होते, वो उनके टीचर बनकर आते हैं। जी हाँ, उनके गुरु। वो उन्हें जिंदगी के वो पाठ सिखाते हैं जो दुनिया की कोई किताब या कोई और इंसान नहीं सिखा सकता। तो अब बात करते हैं कि इस प्लेसमेंट के साथ असल चुनौतियां क्या हैं, जीवन के बड़े सबक क्या हैं, और हाँ, ऐसा अनोखा दिमाग करियर में प्रोफेशनली सबसे अच्छा कहाँ परफॉर्म करता है। अगर अब तक की बात का निचोड़ निकालें तो वो ये है कि साइकोलॉजिकली ये लोग अक्सर अपने आप में खोए रहते हैं। अंदर ही अंदर ना लॉजिक और इंट्यूशन के बीच एक जंग चलती रहती है। दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ और इसी दिल और दिमाग की लड़ाई में कभी-कभी डिसीजन लेना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन यही दिमाग कुछ खास प्रोफेशंस के लिए एकदम परफेक्ट है। वो करियर जहां आउट ऑफ द बॉक्स सोचना एक प्लस पॉइंट माना जाता है, जैसे कि रिसर्च हो गया, कोई भी तरह की इन्वेस्टिगेशन हो गई, आर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड। मतलब जहां भी गहराई, इंट्यूशन और ओरिजिनलिटी की जरूरत है, वहां ये लोग कमाल कर सकते हैं। तो इस पूरी एनर्जी का जो सार है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो बस एक लाइन में है: अपने सुपर इंटेलिजेंट दिमाग और अपने गहरे इमोशंस के बीच एक पुल बनाना। मतलब हेड और हार्ट को एक साथ लाना। तो ठीक है, हमने इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझ लिया, इसके चैलेंजेस को भी देख लिया। तो अब उस रास्ते की बात करते हैं जो इन चैलेंजेस को ही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में बदल सकता है। तो सवाल वही है, इस गहरी और कभी-कभी कंफ्यूजिंग लगने वाली एनर्जी को चैनलाइज कैसे करें, इसे एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव ताकत में कैसे बदलें। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके हैं। पहला, मेडिटेशन। ये दिमाग में जो हर वक्त विचारों का शोर चलता रहता है ना, उसे शांत करता है। दूसरा, मंत्र जाप, जैसे कि ओम केतुवे नमः। ये आपको केतु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ अलाइन करता है। तीसरा, जानबूझकर कॉन्शियसली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करना, ताकि दिल और दिमाग के बीच की दूरी कम हो। चौथा, अपनी क्रिएटिविटी को किसी ना किसी काम में लगाए रखना, उसे एक आउटलेट देना। और पांचवां, बच्चों के साथ बहुत धैर्य और प्यार से रहना, क्योंकि याद है ना, वो आपके कार्मिक टीचर हैं। तो आगे का जो रास्ता है, जो असल गोल है, वो यही है: जितनी गहराई से सोचते हो, उतनी ही गहराई से महसूस भी करो। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब इस एनर्जी को सही तरीके से साधा जाता है ना, तो केतु आपके इंटेलिजेंस को छीनता नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो आपकी इंटेलिजेंस को विजडम में, एक ऐसे गहरे ज्ञान में बदल देता है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो आखिर मैं बस यही कहूंगा, जब सारी दुनिया जवाब ढूंढने के लिए बाहर भाग रही हो, तो पांचवें घर का केतु आपके अंदर से धीरे से आवाज देता है: ठहरो, बाहर कुछ नहीं है, अंदर देखो, जवाब तो हमेशा से यही था।